चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हमने लिए हैं ईवीएस से जो है भूकंप। तो फ्रेंड्स, भूकंप जो है वो किस तरह से आता है, भूकंप आने से कौन मतलब किस तरह से जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हम जो है हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो इसीलिए जो है जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जो है अगर आप सीटेट की अगर आप तैयारी करते हो या वर्ग 2 या 3 में जैसे आप तैयारी करते हो, तो इस टॉपिक से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर का काम है कहीं से भी जो है क्वेश्चन उठा के देना, और हमारा काम है कि जो है एग्ज़ामिनर कितना भी जो है क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे तो एग्ज़ामिनर खुद कंफ्यूज होना चाहिए कि अब हम क्वेश्चन दे तो कहाँ से दे। ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ामिनर सोचना चाहिए। बट हम जो है हमको ऐसी चीज़ें जो पढ़ना है ताकि एग्ज़ामिनर भी खुद कंफ्यूज होना चाहिए, हमको इतने सारी चीज़ें पढ़ना है। तो इसीलिए जो है हम हर क्लास में जो है आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, और हर क्लास में हम आपको यही कहते हैं कि आपको जो है इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि एग्ज़ामिनर जो है अगर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देता है तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, ये जो एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन देते हैं तो उसमें क्या होता है कि पॉइंट से जो है बहुत बार ऐसे जो हो सकता है या बहुत बार हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे रहते हैं मतलब होंगे जिनका जो है पॉइंट से या एक नंबर से ऐसा मतलब जो है बच गए होंगे, मतलब रह गए होंगे, जिनको क्वालिफाइड नहीं हुआ होगा। जैसे किसी का 74.50 है, बट वो रह गए हैं 50 पॉइंट से, तो उसमें जो है अगर 50 पॉइंट और आ जाते तो उनका जो है सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझना है और आपके माइंड में फिट करना है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमारा जो है टॉपिक भूकंप, तो भूकंप से हमने लिए हैं ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किस तरह से जो मतलब नुकसान पहुंचाता है, ज्वालामुखी कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो ज्वालामुखी क्या है, तो भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। भूपर्पटी मतलब कि जमीन के ऊपर जैसा होता है एक कैसा छिद्र होता है, मतलब कैसा छेद होता है, खुला छेद होता है, ठीक है। अब जिसमें जो होता है मतलब जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं, मतलब एक जमीन के ऊपर जो है एक छोटा सा छेद होता है, बट जमीन के अंदर से जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जो पिघल के क्या होते हैं अचानक से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब ये अचानक से ये जो कंपन मतलब जो निकलता है, जो पदार्थ अचानक से निकलता है स्थलीय मंडल पर, तो वो जो क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह होती है उसके ऊपर क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है, ठीक है। अब यह कंपन चारों ओर गति कर सकता है। ये जो कंपन मतलब जो लावा होता है ना, लावे से क्या होता है कि जो कंपन होता है तो ये जो होता है चारों ओर हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भूकंप, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप, ठीक है। अब भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है। अब देखिएगा, जमीन के नीचे मतलब क्या होता है, जमीन के नीचे का वह स्थान होता है जहां पर क्या होता है तो कंपन होना आरंभ हो जाता है। मतलब जमीन जो है थोड़ी थोड़ी कैसे, आपको आप लोगों ने नोटिस करा होगा वो कई जगह ऐसा रहता है कि जहाँ पर कुछ हानि पहुँचना होती है या नुकसान होना रहता है, तो वहाँ पर जो है मतलब पहले से मतलब जो है थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है, ठीक है। उद्गम केंद्र कहलाता है, उससे हम कौन सा केंद्र कहते हैं, तो उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम आदि केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जब उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके जो निकट का जो होता है स्थान, उसे हम क्या कहते हैं, आदि केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब आदि केंद्र से
बाहर की ओर तरंगों के रूप में क्या होता है, गमन करती है। जो अधिकेंद्र जो होता है वो कंपन बाहर मतलब क्या होता है, कंपन बाहर की ओर क्या करता है, तरंगों के रूप में मतलब क्या करने लगता है, गमन करने लगता है। ठीक है, मतलब घूमने लगता है। अब हम देखते हैं अधिकेंद्र के निकटतम भाग में जो सर्वाधिक क्या होती है, हानि होती है। जो अधिकेंद्र होता है तो उसका जो भाग होता है उसमें क्या होती है, उसका जितना भाग होता है उसमें क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, मतलब कि नुकसान होता है ना। आपको जो है अच्छे से समझना है, आपको किसी भी तरह से जो है दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में जो है कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के दे सकता है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। जब अधिकेंद्र से जो मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि जैसे लावा जो है मतलब ज्वालामुखी फूटने से क्या होता है, लावा लावा बाहर निकलता है। बट जैसे मतलब लावा लंबी दूर तक जो है बह कर जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मतलब इससे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, मतलब ज़्यादा गहराइयों तक नहीं जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भूकंप मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भूकंप मापने वाला यंत्र कहलाता है तो वो कौन सा यंत्र है, उसे हम क्या कहते हैं। तो भूकंप लेखी यंत्र के नाम से उसको जान सकते हैं या भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि भूकंप मापने वाले यंत्र कहलाता है तो कौन सा कहलाता है, तो भूकंप लेखी। भूकंप के तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अब देखिएगा ये तो है भूकंप मापने वाला यंत्र, बट भूकंप मापने की जो तीव्रता होती है, जो गति होती है, वो कौन सा कहलाता है, तो ये हमारा रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल के ऊपर। ठीक है, अब जिससे भूकंप की तीव्रता अगर 2.0 या उससे कम होती है तो उसका प्रभाव न के बराबर होता है। मतलब जो भूकंप जब जब आता है ना, तो भूकंप की जो तीव्रता मतलब जो गति होती है वो 2.0 से कम होती है तो उसका प्रभाव जो मतलब होता है वो न के बराबर मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम जो है पता चलता है। ठीक है, न के बराबर। अगर जैसे हम देखते हैं आगे, जब उसका देखिए उसका प्रभाव न के बराबर। ठीक है, पर बट जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने की मतलब क्या करती है, जैसे 5 कैसे भूकंप की जो तीव्रता यानी कि गति जो होती है वो 5.0 होती है। तो वो उससे कैसा मतलब कि वो जो है मतलब वस्तुओं के गिरने के मतलब जैसे कहीं पे जो है पेड़ गिर जाते हैं या कहीं पे मकाने गिर जाते हैं तो वो क्या करती है, मतलब क्षति पहुंचाती है, मतलब कि हानि पहुंचाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यह हानि पहुंचाता है, ये भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है तो वह बहुत शक्तिशाली समझी जाती है। मतलब इसका कहने का यह है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 6.0 या उससे ज़्यादा हो गई, उसकी गति अगर ज़्यादा हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। मतलब कि जितने एरिया में वो मतलब भूकंप आता है उस एरिया में जो है पूरी तरह से कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, मतलब कि पूरी तरह से जो है बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पिछले जैसे मतलब आज से करीबन जो है 2012 या 13-14 ऐसी कुछ बात है, जब उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तो उसमें क्या हुआ था केदारनाथ में, और जब बाढ़ आई थी तब क्या हुआ था कि पूरा की पूरा शहर ही जो है मतलब ख़त्म हो गया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो थी, बड़े बड़े जो थे पेड़ थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो वो किसके वजह से होती है, तो जो भूकंप मतलब उसकी जो तीव्रता, उसकी जो गति होती है वो 6.0 से कैसे होती है, अधिक होती है ना। तो फ्रेंड्स ये जो समय आपको जो है इन सारी चीज़ों को है अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के दे सकता है। अब हम देखते हैं तो संसाधन संरक्षण। अब हम क्या देखेंगे, संसाधन संरक्षण। अब संसाधन संरक्षण क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, बट जो है इसके ऊपर थोड़ा नज़र मार लीजिएगा। चल नज़र मार लिए होंगे, अब हम आपको बताते हैं। तो अब हम देखेंगे संसाधन संरक्षण।
बट फ्रेंड्स, संसाधन संरक्षण टॉपिक बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप JG एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको जो है सब्सक्राइब करने का रीज़न जो है आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम जैसे कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हम जो पिछले काफ़ी 2 दिन से जो है क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसका कुछ क्या था, मतलब कुछ रीज़न था, थोड़े जो है तबीयत जो है डाउन सी हो गई थी, ठीक। अब हम बात करते हैं तो हमारी जो है कौन सी गैस है, तो संसाधन संरक्षण। अब संसाधन संरक्षण में जो मतलब संसाधन जो होते हैं वो संसाधन कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको जानना जरूरी है। क्योंकि देखिएगा जो होता है मतलब आज के तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे ज़्यादा मतलब आवश्यक होता है वो मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको माना जाता है आज के तौर पे अगर देखा जाए ना, तो पेट्रोल को जो होता है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब क्या है पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे 100 में से जो है मान लीजिएगा 95 या 99% लोग ऐसे हैं जो मतलब बाइक के बगैर या कोई सी भी गाड़ी के बगैर जो है बाहर नहीं निकलते हैं। 1% ऐसे लोग ही होंगे जो मतलब क्या है बिना गाड़ी से चलते होंगे। तो इसलिए जो है आज के तौर पे अगर देखा जाए तो पेट्रोल को जो है सबसे ज़्यादा मतलब क्या है प्रमुख जो है मतलब क्या माना जाता है संसाधन, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो मतलब पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम जो है इसका उत्पादन केंद्र कहाँ पर है और पेट्रोलियम क्या है, ये सारी चीज़ें हमको समझना आवश्यक है। बट उससे पहले जो है आप लोगों को बता देते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधन क्या है कि संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन कहलाता है। मतलब क्या है कि सफलतापूर्वक, जैसे हम मान लीजिए जैसे बाइक चला रहे हैं तो बाइक में जो मतलब हमको पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, सफ़र करने के लिए जो हम बाइक में तेल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। उससे हम मतलब क्या कह सकते हैं संसाधन संरक्षण कह सकते हैं। संसाधन मतलब जो सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब जो सतत पोषण जो विकास के कुछ सिद्धांत जैसे कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। मतलब जीवन में ऐसे मतलब हमको जो है बहुत सारे ऐसे मुश्किलें अच्छाई या सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, तो उसमें हमको जो है क्या करना चाहिए, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आदर करना या उनकी देख रेख करना, ठीक है। या हम मतलब बाइक है तो बाइक का जो है मतलब अच्छे से हम मतलब संभाल के रखते हैं तो बाइक जो है अच्छी चलती है, समय समय पे सर्विसिंग करवाएंगे तो वैसे जो होता है मनुष्य पर भी होता है। फिर जैसे मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मतलब कि मानव मतलब जो मनुष्य होता है उनके जीवन के अंदर जो गुण होता है उनको क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। फिर जैसे पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो है मतलब किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का हमको क्या करना चाहिए, तो संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के अंश को कम से कम करना चाहिए, मतलब प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसका इस्तेमाल जो है मतलब ज़्यादा मतलब क्या है अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। अब वैसे हम देखते हैं, अब ये तो हमारा हो गया है मतलब संसाधन संरक्षण। अब बात करते हैं उसी में से हमने लिया है एक पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की जब बात की जाती है तो पेट्रोल और तेल दोनों की शुरुआत, अब देखिएगा पेट्रोल की भी बात हो रही है और तेल की भी बात हो रही है, बट इनकी शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, गाढ़े काले द्रव से होती है। कैसे होती है, गाढ़ा काला द्रव, मतलब जो गाढ़ा होता है मतलब काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है उससे जो है क्या होता है फिल्टर किया जाता है, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद जो है फिर पेट्रोल के रूप में दिया जाता है, ठीक है। या तेल जो होता है जैसा मिट्टी का तेल हो गया, तो वो भी कैसा होता है, तो पृथ्वी के अंदर जो होता है वो कैसा होता है, काले रंग का होता है और कैसा होता है, वो गाढ़ा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यह शैली की परतों के मध्य पाया जाता है। जब इसकी बात की जाती है तो ये किसके मध्य पाया जाता है, तो जो सेलों की जो परत होती है उस परत के मतलब क्या होता है, मध्य पाया जाता है, यानी उसके पास में पाया जाता है, ठीक है। फिर तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, मतलब इसका जो है संरक्षण करने के लिए, उसको जो है तैयार करने के लिए जो है कहाँ पर भेजा जाता है, फैक्ट्रियों में भेजा जाता है,
ठीक है। विभिन्न तरह के उत्पादन, जैसे कि हम बात करते हैं विभिन्न तरह मतलब अलग अलग तरह के जो उत्पादन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं तो जैसे पेट्रोल हमारा हो गया, मिट्टी का तेल, फिर मोम, प्लास्टिक और क्या होता हो गया हमारा स्नेक तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसे मतलब जो है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को हम काला सोना के नाम से जान सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेह तैयार किए जाते हैं, इससे बने उत्पादों को हम किस नाम से जान सकते हैं, तो काले सोने के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तो पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादन देश। अब देखिएगा पेट्रोलियम के जो है मुख्य उत्पादन मतलब कि जहाँ पर जो है पेट्रोल पाया जाता है तो उसके जो है कौन कौन से देश में पेट्रोल पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं तो उत्पादन देश में जैसे हम बात करते हैं ईरान की, इराक, सऊदी अरब, ठीक है, और कतर। इन देशों में जो है पेट्रोल कैसा मतलब है, तो पेट्रोल के जो है मुख्य मतलब कि मेन वहाँ पर जो है पेट्रोल का उत्पादन होता है। फिर अन्य उत्पादन जैसे संयुक्त मतलब इनके जो है सहयोग से जो होते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, तो जैसे इनके जो सहयोगी होते हैं जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, है ना, वेनेजुएला हो गया और अल्जीरिया है। मतलब ये जो है ये हमारे क्या है कि मुख्य उत्पादन देश के क्या है मतलब सहायक राज्य हैं, ठीक है, मतलब सहायक देश हैं। अब हम बात करते हैं भारत में मुख्य उत्पादन क्षेत्र। अब भारत में भी जो है पेट्रोल का उत्पादन जो है भारत में भी होता है, तो कौन कौन से क्षेत्र में होता है वो हम देखते हैं। तो भारत की अगर बात की जाए तो असम में डिगबोई है, मुंबई में बॉम्बे हाई है और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में है, ठीक है। भारत की बात की जाए तो अगर आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि भारत में मुख्य उत्पादन मतलब भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं, तो जैसा आपको ऑप्शन मिल जाएगा असम, अमेरिका, रूस या आपको मिल जाएगा कतर। तो आपको कौन सा लगाना है, तो यहाँ पर आपको लगाना है असम, ठीक है। वैसे मतलब अगर ये पूछ लेता है बट एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन एक दो ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आपको जो है समझ में मतलब आपको जो है दिक्कत में नहीं आए। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस। अब फ्रेंड्स प्राकृतिक गैस क्या है इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो प्राकृतिक गैस जो होती है वो पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। मतलब जो प्राकृतिक गैस जो होती है ये भी पेट्रोलियम के साथ पाई मतलब पेट्रोल के साथ पाई जाती है। जहाँ पर पेट्रोल की मात्रा मतलब होती है, जहाँ पर पेट्रोल का जैसे गाढ़ा जो होता है मतलब काले रंग का जो द्रव होता है तो उस द्रव से जो मतलब क्या होती है मतलब गैस तैयार होती है। और यह जो है रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादन हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादन कौन सा है तो आपको जो है एग्जाम में पूछ लेगा जैसे रूस, नॉर्वे, यूके या उपरोक्त सभी, तो आपको कौन सा लगाना है, तो उपरोक्त सभी लगाना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा भारत में अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जब बात की जाए तो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ जो है मतलब अपर तटीय क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक गैसों का क्या है संसाधन है, ठीक है। ये भारत की बात की जाती है। तो फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास थी, आज की इस क्लास में हमने इतना सारा आपको बताया, ठीक है। बट फ्रेंड्स आपको जो है अगर आप जो एकेडमी में अगर नए हो तो चैनल को जो है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, और सब्सक्राइब फ्रेंड्स कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि आप लोग जो है ना तो सब्सक्राइब करते हो और ना ही आप शेयर करते हो। तो इसलिए जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बट फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छे होंगे और आपको जो है क्लास जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड जय हिंद फ्रेंड्स।